हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की पेपर होने वाली है उसके लिए इसका प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। ये पेपर 2 है। इसका मैंने अपने चैनल पे 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, ये चौथा पार्ट है। और मैं उन तीनों पार्ट का इसके डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से सारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि हलों में पीछे की कूड़ के पहिए दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हल में साइड थ्रस्ट को कम करने। आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एस्पिरेटर द्वारा जो चैप से भूसा दाना अलग करने में निम्न सिद्धांत का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमांत वेग में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपसतही सिंचाई उन स्थितियों में उपयोगी है जब, तो किस स्थितियों में उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा सी, पौधों की जड़ों के आसपास केशिकीय जल का तीव्र परिचालन हो, वहाँ पे जो है आप उपसतही सिंचाई उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है उथले नलकूप तथा गहरे नलकूप में अंतर इस आधार पर होता है, किस आधार पर होता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जलदायी स्तर की गहराई। जो स्तर की गहराई होती है उससे ही उथले और गहरे नलकूपों में अंतर होता है। नेक्स्ट है अब केंद्रीय पंप की ब्रेक शक्ति का सीधा संबंध है, किससे है? देख लीजिए, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंपेलर की गति के घन से। नेक्स्ट है आलू फसल की सिंचाई हेतु सर्वाधिक उपयोग सिंचाई विधि कौन सी है? तो कौन सी होगी? 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कूर्ण विधि से सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है शूट स्पिलवे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे से बेहतर है जब, तो कब बेहतर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़े प्रवाह की आवश्यकता, अस्थायी संग्रहण प्रदान करने में कोई अवसर ना हो, खड़े ढाल से नाली के नीचे उतारना हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये उपयुक्त सारे होंगे इसमें, ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बियर के ऊपर से सीट के ऊपर से बहने वाले जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? 86, इसका राइट आंसर होगा सी, नेप्पे कहते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के दौरान अंतः अस्यंदर दर क्या होता है? 87, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कम होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डार्सी नियम निम्न स्थिति में मान्य है, किस स्थिति में मान्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जब रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है परिशून्य आयतन पर सकल मृदा आयतन का अनुपात कहलाता है, कौन सा अनुपात कहलाएगा ये? 89 का राइट आंसर होगा आपका ए, संरंध्रता। नेक्स्ट है फव्वारा सिंचाई प्रणाली निम्न दाब सीमा पर संचालित होती है, किस पे संचालित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। वे कुएं जिनमें पानी का स्तर भूजल स्तर यानी वाटर लेवल पर बना रहता है वो कौन सा कूप कहलाते हैं? कौन सा कूप कहलाएंगे? तो वो अनुस्यूत कूप कहलाएंगे। नेक्स्ट है घुलनशील मृदा पदार्थ है, कौन सा है? 92, इसका राइट आंसर होगा बी, चिकनी मिट्टी एवं कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है न्यूनतम वायु वेग से जो मृदा कणों का बहाव आरंभ करने के लिए आवश्यक है कहलाता है, क्या कहलाता है? 93 का राइट आंसर होगा आपका डी, प्रभाव सीमा थ्रेशोल्ड वेग। नेक्स्ट है न्यूनतम मृदा नमी जिस पर मृदा चूर्णित होना प्रारंभ करती है जब उसे बेल कर रोल्ड धागा बनाया जा सकता है तो कहलाता है, कौन सा सीमा कहलाएगा वो? 94 का 94 का राइट आंसर होगा बी, प्लास्टिक सीमा। नेक्स्ट है किसी मृदा की जलीय चालकता क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में K1 तथा K2 है, इसकी प्रभावी जलीय चालकता होगी, कितनी होगी? तो ये इसका राइट आंसर होगा K1 मल्टीप्लाई K2 के पावर 1/2। नेक्स्ट है
यदि एक चतुर्थ श्रेणी के जल ग्रहण क्षेत्र में नलिकाओं का द्विभाजन अनुपात 4 है तो उसमें द्वितीय श्रेणी के जलधाराओं की संख्या होगी, कितनी होगी? इसका राइट आंसर है आपका 96 का राइट आंसर होगा आपका सी, 16 होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 25% मृदा की गहराई से पौधों द्वारा औसत जल खिंचाव होता है, कितना होता है? 40%। नेक्स्ट है सिल्ट एवं क्ले रहित मोटी बालू एवं बारीक बजरी की परतों में कुएं की प्रवासी त्रिज्या सीमा में होती है, कितनी सीमा में होती है? 300 से 600 मीटर, 180 से 300 मीटर, 90 से 180 मीटर, 30 से 90 मीटर। तो 98 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 180 से 300 मीटर। नेक्स्ट है गली खड्डनुमा आवाह क्षेत्र के उपचार हेतु समुच्च बांधों की अनुशंसा उन भूमियों के लिए की जाती है जिनका ढाल कितना प्रतिशत होना चाहिए बेटा? तो बी है, 6% होना चाहिए। नेक्स्ट है फील्ड क्षमता पर मृदा नमी का तनाव होता है, कितना होता है? तो 10 से 30 सेंटीमीटर बार, सेंटी बार होता है, मीटर नहीं। नेक्स्ट है 101 एक औसत बैल जोड़ी द्वारा उत्पन्न शक्ति लगभग होती है, कितना होता है? 101 का राइट आंसर होगा आपका सी, 750 वाट। नेक्स्ट है मृदा संरचना जिसकी अधिकतम विशिष्ट जल प्राप्ति यील्ड होगी, किसकी यील्ड होती है? चिकनी मृदा की, बालू की, बजरी की या बलुई पत्थर की? तो 102 का राइट आंसर होगा सी, बजरी की। नेक्स्ट है अपवाह गुणांक अधिक होगा, किसमें? बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदा में, चिकनी सिल्ट दोमट मृदा में, कड़ी चिकनी मृदा में। तो 103 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, कड़ी चिकनी मृदा में। नेक्स्ट है फ्राउड संख्या अनुपात है, तो फ्राउड संख्या अनुपात किसका है? इसका राइट आंसर होगा सी, जड़त्व बल एवं गुरुत्व बल का। नेक्स्ट है जलागम का क्षेत्र एवं वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिमित जलागम की परिमित के बराबर हो का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्कुलेटरी अनुपात। नेक्स्ट है ढालू भूमि पर शीट अपरदन कम करने की व्यवहारिक विधि है, किस विधि से कम कर सकते हैं? तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समोच्च पट्टी पर खेती करके। नेक्स्ट है वायु अपरदन में बलगन यानी उछाल, साल्टेशन और द्वारा मृदा कणों के परिवहन का प्रतिशत के बीच बदलता है, कितने से कितना प्रतिशत? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 से 75%। नेक्स्ट है एक 6 सिलेंडर चतुर्थ घाती इंजन का क्रमिक दहन अंतराल होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री पर। नेक्स्ट है टपक सिंचाई बहुत उपयोगी है, किसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी जल संरक्षण के लिए, कृषि योग्य बड़ी भूमि के प्रबंधन में अधिक पैदावार है और ऊर्जा संरक्षण के लिए, तो यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि टपक सिंचाई में सिंचाई मध्यांतर होता है, कितने दिन का अंतर करते हैं टपक सिंचाई में? तो ऑप्शन होगा बी, 1 से 30 दिन। नेक्स्ट है हस्तचालित तथा गियर वाले वसाई पंखे की ब्लेड का व्यास होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1.05 मीटर होता है। नेक्स्ट है फसल में तरल पदार्थों को देने हेतु प्रयोग किए जाने वाले यंत्र कौन सा? डस्टर, रिजर, स्पीयर, पंप। तो 112 का राइट आंसर होगा सी, स्पीयर। नेक्स्ट है सीड ड्रिल में जमीनी चक्के से सीड मीटरिंग मैकेनिज्म तथा शक्ति भेजने के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति है, किससे भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन एवं स्प्रोकेट द्वारा। नेक्स्ट है उत्सर्जकों का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो टपक सिंचाई में। पानी का वह रूप जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता, क्या कहलाता है वो?
तो वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक जल। नेक्स्ट है प्लांटर के कार्य। तो प्लांटर के कार्य क्या होंगे? उपरोक्त सभी, कोण को खोलना, बीज को नापना, बीज को कोण में डालना, ये सारा जो है प्लांटर का कार्य होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पृथ्वी पर भार होगा, कितना होगा? 9.8 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है एक ट्रैक्टर जिसके पीटीओ शाफ्ट में 21 खांचे हैं की मानक गति जो है होगी कितना चक्कर प्रति मिनट होगा मित्रों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1800 चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट है एक कंबाइन हार्वेस्टर में सामान्यतः रील इंडेक्स होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.25 से 1.5। नेक्स्ट है एक मड़ाई मशीन में दाना अधिक मात्रा में टूटेगा यदि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडर की गति बढ़ा दी जाए तो दाना टूटने लगता है। नेक्स्ट है एक कंबाइन हार्वेस्टर जो दाने वाली बाली के साथ छोड़ रहा है उसे ठीक किया जा सकता है ड्रम की गति बढ़ाकर, ड्रम का कनकेव क्लियरेंस घटाकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 व 2 दोनों सही है। दोनों चीज़ से जो है बाली को, मतलब उसके जो है हार्वेस्टर को ठीक किया जा सकता है ताकि वो दाने की बाली न छोड़े। नेक्स्ट है सिंचाई में तनाव मापी का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी एवं सी दोनों के लिए, मृदा में नमी तनाव मापने के लिए, सिंचाई समय निर्धारण हेतु। नेक्स्ट है 20 से 40 नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, संधि स्थान के नीचे जल निकास नाली की अभिकल्पक प्रवाह दर को। भू विज्ञान विषयक बनावट जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है परंतु जल बहाव में अपारगम कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलरोधी संस्तर। नेक्स्ट है सतही जल निकास सुनिश्चित करने हेतु कोण का न्यूनतम ढाल होना चाहिए, कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी, 0.05%। नेक्स्ट है दिए गए संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो साइकिल की वायु मानक दक्षता डीजल साइकिल की तुलना में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अधिक होती है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के अंत में दाब और तापमान होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 से 12 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपका दाब हो गया, और 250 से 350 सेल्सियस आपका तापमान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एक इंजन जो 1500 चक्कर प्रति मिनट की दर से चल रहा है उसकी कैमशाफ्ट की चाल होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 750 चक्कर मिनट, क्योंकि कैमशाफ्ट की आधी स्पीड होती है। नेक्स्ट है कि ट्रैक्टर के डैशबोर्ड पर तापमापी किसका तापमान दर्शाता है? तो किसका दर्शाता है? इंजन में प्रवाहित होने वाला शीतलक को दर्शाता है। ट्रैक्टर की हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोलिक प्रणाली आधारित होती है किसके सिद्धांत पर? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक रिज के साथ सीमा रेखा जो आसपास के जल निकास कछार बेसिन को अलग करते हैं कहलाती है, कौन सी रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल निकास विभाजक। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैक्शन युक्त डिवाइस का जो रोलिंग प्रतिरोध कम किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, युक्त डिवाइस का व्यास बढ़ाकर। नेक्स्ट है फसलों पर छिड़काव आमतौर पर तेज हवा के दिनों में नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर होगा दवा की बूंदों का विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट है थ्रेसर का छलनी उसके छिद्रों से निम्नलिखित को निकल जाने देती है, किसको निकल जाने देती है? तो इसका राइट आंसर होगा दाना और धूल कणों को। नेक्स्ट है यदि नलकूप के अन्य सभी अवयव स्थिर हों तब नलकूप का व्यास दोगुना करने पर डिस्चार्ज बढ़ जाता है,
कितना बढ़ जाएगा? 10%। नेक्स्ट है स्थैतिक चूषण शीर्ष तथा स्थैतिक डिस्चार्ज शीर्ष का योग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल स्थैतिक शीर्ष। नेक्स्ट है किसी दी गई परिस्थिति पर उच्च तीव्रता की वर्षा उत्पन्न करती है, तो अधिक स्प्लैश उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है इष्टतम नमी की मात्रा पर मृदा का शुष्क घनत्व होता है, कितना होता है? अधिकतम होता है। मृदा निम्नीकरण इन कारणों से होता है, तो त्वरित अपरदन, स्थिर अंतः अस्यंदन दर कहलाता है, मूल अंतः अस्यंदन दर कहलाता है। नेक्स्ट है एक जलदायी अस्तर की जल चालित छितरण डी को इसकी संचारणशीलता टी तथा संग्रहण स्थिरांक यस के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, डी इक्वल टू टी अपॉन एस। निःसरण दर डी के रूप में कूप ह्रास समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? डी स्क्वायर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है एक जल में जब द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की दो जल धाराएं मिलती हैं तब परिणामतः नई जल धारा की श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होगी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तृतीय। नेक्स्ट है जलीय चालकता तथा जलदायी अस्तर की मोटाई के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? संचरणशीलता। नेक्स्ट है भूजल स्तर की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोबाथ रेखाएं। नेक्स्ट है इंजन में स्नेहन हेतु उपयोग किए जाने वाला तेल है, कौन सा इंजन में तेल उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा SAE30। नेक्स्ट है एक इंजन में ऑयल पंप चलाया जाता है, किसके द्वारा? टाइमिंग गियर द्वारा, सी राइट ऑप्शन होगा। 6 सिलेंडर इंजन का सही फायरिंग क्रम कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, 15, 24, 36। नेक्स्ट प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर? तो मात्र तापक्रम पर। नेक्स्ट है किसी भी परिपूर्ण गैस का अभिलाक्षणिक गैस स्थिरांक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्थिर रहता है। नेक्स्ट है उष्ण गति विज्ञान का शून्यक नियम परिभाषित करता है, किसको प्रभावित करता है? बी, तापक्रम को। नेक्स्ट है सिंचाई जल का भू सतह से मृदा में संचालन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, वाटर इनटेक कहलाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः समोच्च बंध का प्रचलन निम्न प्रकार की मृदा के लिए अनुसंगित नहीं है, तो किस प्रकार की मृदा के लिए नहीं है? अति पारगम्य मृदा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है एक नाली के सर्वाधिक दक्ष आयताकार अनुप्रस्थ काट को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है जब R हाइड्रोलिक त्रिज्या और D बहाव की गहराई हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, R इक्वल टू D/2। नेक्स्ट है निकास नाली अंतराल ज्ञात करने में प्रयोग होने वाले हुग आउट समीकरण की प्रकृति है, किस प्रकार की प्रकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इल्लिप्टिकल। नेक्स्ट है औसत मासिक तापमान तथा दिन में प्रकाश घंटे का उपयोग कर फसल का वाष्पोत्सर्जन उपयोग निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, तो किसके सूत्र से? ऑप्शन बी राइट होगा, ब्लेनी-क्रिडिल। नेक्स्ट है डीजल ईंधन की ज्वलनशील गुणवत्ता का सूचक है, इसका राइट आंसर होगा सी, C10 नंबर। डीजल में C10 नंबर, अगर पेट्रोल पूछता तो ऑक्टेन नंबर।
नेक्स्ट है ब्लास्ट, वजन बढ़ाना का ट्रैक्टर के पिछले पहियों में उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कर्षण बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है ट्रैक्टर इंजन की बल भरण जल शीतलन प्रणाली में दबावी रेडिएटर टोपी का उपयोग निम्न में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, पानी के तापक्रम की उपयुक्त सीमा बनाए रखने में। नेक्स्ट है उत्तम घास युक्त घास आच्छादित जलमार्ग के डिजाइन हेतु अनुमतिदायी प्रवाह वेग लिया जाता है। कितना लिया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका बी, 1.5 से 1.8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है यह द्रवीय उछाल के दौरान प्राउड संख्या 1 से 1.7 है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अंडुलर उछाल कहते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न कथन को परिभाषित करता है। तो एंट्रोपी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पानी के प्रवाह का वेग नापा जाता है। किससे नापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा करंट मीटर द्वारा। नेक्स्ट है अब केंद्रीय पंप की क्षमता पंप की गति n के साथ परिवर्तित होती है। तो n ही होती है। नेक्स्ट है कैविटी कूप निम्न परिस्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मोटी रेत वाला एवं कड़ी ऊपरी परत वाला जलदायी स्तर में जो है उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है एक कूप हेतु जल प्राप्ति निस्तरण यील्ड प्रति इकाई ड्रा डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, विशिष्ट निस्तरण। नेक्स्ट है जलधारा खंडों की संख्या प्रति इकाई जल ग्रहण क्षेत्रफल कहलाता है जलधारा घनत्व। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः भारत गौड़ जल वितरण नहर की निस्तरण क्षमता होती है। कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 750 लीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है अंतः अस्यंदर दर की इकाई है। कौन सी इकाई है? मिलीमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है किस मृदा का रिपोज कोण अधिक होता है? तो चिकनी मृदा का। नेक्स्ट है सतही जल निकास हेतु खुली नलिका की गहराई होती है 60 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रायः मूल निकास नाली का अंतराल रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 7.5 मीटर। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है ह्रास नियतांक का मान होता है। तो ह्रास नियतांक का मान होता है 1 से ज़्यादा। नेक्स्ट है जल ग्रहण क्षेत्र का संचारित अनुपात होता है। कितना होता है? 0.2 से 0.8। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एर्गोनॉमिक्स का सर्वोत्तम अर्थ वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति एवं कार्य का वातावरण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है किसी तंत्र के ऊष्मागतिकी संतुलन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है? प्रकाशीय संतुलन का। नेक्स्ट है सिपोलिटी बियर में क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर का ढाल होता है 1:1:4 होता है। नेक्स्ट है यदि एक त्रिकोणीय बियर के शिखर के ऊपर जल शीर्ष यच है तो इसके द्वारा निस्सरण समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? यच के पावर 5/2 के। नेक्स्ट है एक जलदायी स्तर की संचरणशीलता की बीमाएं होंगी। कितना होगी? L²/T। नेक्स्ट है कि कूप के केंद्र का वर्कगत
शंकु के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी कहलाती है, कूप की प्रभावित त्रिज्या कहलाती है। तो ये रहे प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व हो गया है। आपका पेपर 1 भी मैंने करा दिया, पेपर 2 करा दिया है, और भी मेरे पास 2 पेपर के सेट पड़े हैं, उनको भी मैं करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।